नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग ड्रिल मशीन और उनके प्रकार पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। ड्रिल मशीन ड्रिल द्वारा धातु में सुराख करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे ड्रिल मशीन कहते हैं। इसके ऊपर पैरेलल शैंक या टेपर शैंक ड्रिल बांधकर प्रयोग किए जाते हैं। ड्रिलिंग मशीनों पर ड्रिलिंग के अतिरिक्त टैपिंग, रिमिंग, काउंटर सिंकिंग और काउंटर बोरिंग इत्यादि क्रियाएं की जाती हैं। यहाँ पर आपको चित्र में अपराइट ड्रिलिंग मशीन या प्रेस दिखाई दे रहा है, जिसके मुख्य भाग बेस, टेबल क्लैंप, हॉरिजॉन्टल आर्म, टेबल, ड्रिल, स्पिंडल, हैंडल फॉर फीड, मेन ड्राइव, मोटर, कॉलम इत्यादि होते हैं। इसके बाद हम ड्रिल मशीन के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, जो निम्न हैं। नंबर 1, बेस। यह ड्रिलिंग मशीन का सबसे नीचे वाला भाग होता है। बेस कास्ट आयरन का बनाया जाता है। यह कास्ट आयरन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कास्ट आयरन में कंपन व झटके सहने की क्षमता अधिक होती है। नंबर 2 है हमारा पिलर। यह भाग बेस के ऊपर वर्टिकली फिट किया होता है। यह माइल्ड स्टील का बना होता है। इसके सबसे ऊपर वाले सिरे पर एक साइड से मोटर व दूसरी साइड से स्पिंडल को क्लैंप की सहायता से फिट किया जाता है। इसी पिलर में एक वर्क टेबल भी फिट की गई होती है। नंबर 3 है हमारा वर्क टेबल। यह पिलर में फिट की गई होती है। यह गोलाकार या आयताकार होती है। इसकी ऊपर वाली सतह पर टी स्लॉट कटे होते हैं। इन स्लॉटों में जॉब या हैंड वाइस को पकड़ जाता है। इसके बाद ड्रिलिंग प्रक्रिया की जाती है।
नंबर 4 है मोटर। यह पिलर में फिट किया गया होता है। इसके स्पिंडल पर स्टेप पुली लगी होती है। नंबर 5 स्पिंडल। इसके एक सिरे पर स्पिंडल पर स्टेप पुली और दूसरे सिरे पर ड्रिल चक लगा होता है। जब मोटर को घुमाया जाता है तो स्पिंडल घूमता है। स्पिंडल को फीड देने के लिए फीड हैंडल को घुमाया जाता है। नंबर 6 है फीड हैंडल। इस हैंडल के द्वारा ड्रिल बिट को फीड दी जाती है। इस हैंडल में पिनियन और स्पिंडल में रैक लगी होती है। जब हैंडल को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तब स्पिंडल नीचे की ओर आता है। नंबर 7 स्टेप पुली। यह पार्ट एक मशीन में 2 लगे होते हैं। पहला पुली मोटर में और दूसरी पुली स्पिंडल में लगी होती है। यह पुली एक दूसरे के विपरीत लगी होती है जिससे गति को बदलते हैं। इन दोनों पुल्लियों का कनेक्शन वी बेल्ट से होता है। 8वां है वी बेल्ट। यह स्टेप पुल्ली में फिट करके उपयोग में लाई जाती है। यह लेदर की बनी होती है। इनका आकार अंग्रेजी के अक्षर वी की तरह होता है, इसलिए इसे वी बेल्ट कहते हैं। नंबर 9 है ड्रिल चक। इसमें ड्रिल बिट को पकड़ा जाता है और ड्रिल बिट को घुमाकर ड्रिलिंग प्रक्रिया की जाती है। इसका सैंग टेपर होता है जिसे सीधे स्पिंडल में लगाते हैं। इसके बाद हम ड्रिलिंग मशीन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। यह वर्क या कार्य के आधार पर 2 प्रकार की होती है जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1 पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। ऐसी मशीनें जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाकर प्रयोग करते हैं उन्हें पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। इन मशीनों को सीधे कार्य के पास ले जाते हैं। ये लाइट ड्यूटी, इसका मतलब ये है कि ये हल्के कार्यों में यूज की जाती हैं। ये लाइट ड्यूटी मशीनें होती हैं। इन पर छोटे साइज के ड्रिल बांधे जाते हैं।
इसके बाद हम पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के प्रकार के बारे में जानेंगे। यह निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। नंबर 1, हैंड ड्रिलिंग मशीन। बी, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। सी, रैचेट ब्रेस। ई, इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। ई, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। इसके बाद हम एक एक करके पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के बारे में जानेंगे। नंबर 1, हैंड ड्रिलिंग मशीन। यह पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है। यह हाथ से चलाई जाती है। इसके स्पिंडल के ऊपर ड्रिल चक लगा रहता है। इसका अधिकतर प्रयोग कारपेंटर तथा इलेक्ट्रीशियन वाले लकड़ी या पतली सीटों में सुराख करने में किया जाता है। बी है ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। यह मशीन दिखने में हैंड ड्रिलिंग जैसी होती है, परंतु यह साइज में हैंड ड्रिलिंग मशीन की अपेक्षा थोड़ी बड़ी होती हैं। इनका प्रयोग भी होल करने के लिए किया जाता है। सी है हमारा रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन। इस मशीन द्वारा कहीं भी ले जाकर सुराख किए जा सकते हैं। इस मशीन में रैचेट शैंक या टेपर स्क्वायर शैंक ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं। इसका प्रयोग रेलवे लाइनों संबंधी कार्यों में किया जाता है। इसका चित्र यहाँ पे प्रदर्शित है। डी है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन। ये मशीनें बिजली की मोटर द्वारा चलाई जाती हैं। यह एसी व डीसी दोनों प्रकार के उपलब्ध होती हैं। ये लाइट व हैवी ड्यूटी की होती हैं। ई, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। यह मशीन कंप्रेसर एयर द्वारा चलाई जाती हैं। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर बिजली न हो। इसके बाद हम नंबर 2 स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार की मशीनों को वर्कशॉप में फर्श के ऊपर अस्थायी रूप से फिक्स किया जाता है। जॉब को इन मशीनों के पास ले जाते हैं ताकि ड्रिलिंग आदि क्रियाएं
की जा सके। ये हैवी ड्यूटी मशीनें होती हैं। हैवी ड्यूटी से तात्पर्य है कि बहुत अधिक वर्क या मास प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती हैं। इन पर छोटे व बड़े साइज के ड्रिल बांधे जाते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। ए बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। बी पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। सी स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन। डी गैंग ड्रिलिंग मशीन। ई मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। एफ रेडियल ड्रिलिंग मशीन। इसमें हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। नंबर 1 बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन। इस प्रकार की मशीन बिजली द्वारा चलती हैं। यह बेंच के ऊपर फिट की जाती हैं। इसके कॉलम की ऊंचाई कम होती है, इसलिए इसे बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। इसके पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे बेस, वर्क टेबल, स्पिंडल लॉक, चक, फीड हैंडल, डेप्थ गेज एंड स्टॉप। बेल्ट गार्ड, ड्राइविंग कंट्रोल, मोटर कंट्रोल इत्यादि। बी पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। यह भी सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन की तरह होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसके पिलर बेल्ट की ऊंचाई अधिक होती है। यह फर्श के ऊपर फिट की जाती है। सी है हमारा स्टैंडर्ड ड्रिलिंग प्रेस। यह एक हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन है। इसके द्वारा छोटे से छोटा और बड़े साइज का ड्रिल किया जाता है। इस मशीन के द्वारा ड्रिलिंग के अतिरिक्त रिमिंग और टैपिंग भी की जाती है। इसे ऑटोमेटिक फीड दी जाती है। डी है हमारा गैंग ड्रिलिंग मशीन। इस प्रकार की मशीन में 2 से 8 स्पिंडल होते हैं, जो एक ही वर्क टेबल पर काम करते हैं। प्रत्येक स्पिंडल की अपनी एक मोटर होती है, जिसको चलाना होता है, उसी को चलाया जाता है। इसका उपयोग अधिक प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन में क्रमानुसार ऑपरेशंस करने के लिए किया जाता है। जो गैंग ड्रिलिंग मशीन है वो ये मशीनें जनरली प्रोडक्शन लाइन में उपयोग की जाती हैं।
ई है हमारा मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग। इस मशीन में 4 से लेकर 48 तक स्पिंडल होते हैं। इसमें एक ही मोटर के द्वारा सभी स्पिंडल चलते हैं। प्रत्येक स्पिंडल में एक दूसरे के साथ गरारियों गियर्स द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार एक समय में सभी स्पिंडल एक साथ चलते हैं। इस मशीन का प्रयोग अधिक मात्रा में उत्पादन मास प्रोडक्शन में किया जाता है। एफ है हमारा रेडियल ड्रिलिंग मशीन। यह एक भारी मशीन है। इसका प्रयोग बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है। इसके द्वारा छोटी छोटी जॉब से लेकर बड़ी जॉब तक की ड्रिलिंग की जाती है, जो इसके आर्म के घेरे में आ जाती हैं। इसके लंबे आधार पर एक पिलर फिट रहता है, जिसके ऊपर आर्म लगी होती है। आर्म को ऊपर नीचे कहीं भी सेट किया जा सकता है। आर्म के ऊपर कैरियर लगा होता है, जिसे पूरी आर्म पर आगे पीछे खिसकाकर कहीं भी ड्रिलिंग की जा सकती है। इसका साइज इसकी आर्म की लंबाई से लिया जाता है। इसके बाद हम ड्रिलिंग मशीन की विशिष्टता के बारे में जानेंगे। ड्रिलिंग मशीन की विशिष्टता से ये अभिप्राय है कि हम मार्केट में जब भी मशीन खरीदने जाएंगे तो वहां पे बिना उसके स्पेसिफिकेशन के हम ड्रिल मशीन नहीं खरीद सकते। स्पिंडल सुराख का मानक टेपर नंबर, जैसे एमटी नंबर 23, बेल्ट ड्राइव या गियर ड्राइव, टेबल का साइज व आकार, स्पिंडल व टेबल के बीच वर्टिकल दूरी, स्पिंडल के सेंटर से पिलर तक की दूरी, स्पिंडल की गतियों की संख्या व चक्र प्रति मिनट। प्रशिक्षण का सारांश। आज के प्रसंग में आपने ड्रिल मशीन के बारे में जाना, ड्रिल मशीन के प्रकार तथा उनके बारे में जाना, ड्रिल मशीन की विशिष्टता के बारे में भी जाना। प्रयुक्त संदर्भ। यह कंटेंट www.google.com तथा
मशीन शॉप के बुक रॉयल बुक डिपो से लिया गया है। आज मैंने ड्रिल मशीन और उनके प्रकार पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।